2025 में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और राहु देव आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शनि देव आपके लाभ भाव में जाएंगे। अतः इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से 2025 12 राशियों में यदि किसी के लिए सुखद परिणाम लेकर आ रहा है तो वह वृषभ राशि के लिए ही है। आपकी हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होंगी। शनि देव जब भी तीसरे, छठे एवं 11वें भाव में आते हैं तो जीवन को निहाल करने का कार्य करते हैं। संघर्ष यदि न हो तो सफलताओं का कोई मोल नहीं रह जाता है। कोई भी व्यक्ति जीवन में बिना संघर्ष किए हुए अपनी सफलताओं को नहीं प्राप्त कर पाता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहेगा, इस संबंध में प्रत्येक व्यक्तियों के मन में एक जिज्ञासा जागृत हो जाती है और वह अनेक ज्योतिषियों द्वारा दी गई भविष्य फल को जान समझकर थोड़े से उनमें एक दुविधा की भी स्थिति आ जाती है। सफलताएं किस दिशा में हमें प्राप्त होंगे, संतानों की समस्याओं का, धन की समस्याओं का, दाम्पत्य जीवन में समस्याओं का क्या निदान होगा, आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा होगा, इन बातों की ओर सबों का ध्यान आकृष्ट हो जाता है। इसी संदर्भ में आज मैं शुक्र प्रधान वृषभ राशि लेखा जोखा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आपके चंद्र राशि के आधार पर अथवा नाम राशि के आधार पर इसे बताने का प्रयास करूंगा। शनि देव आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर भले ससनामक राजयोग का निर्माण कर रहे हो, परंतु आपके कार्यों में थोड़े से विघ्न बाधाएं हमेशा ही उपस्थित करते रहे हैं। आपको मिलते मिलते सफलताएं थोड़ी सी रह जाती है। कर्म क्षेत्र में आप अपनी मेहनत के बदौलत जिन ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाह रहे थे उनमें थोड़ी सी बाधाएं आ जाती है। व्यय की अधिकता, आपके जीवन में थोड़ी सी समस्याएं तो थी। एक तो देव गुरु बृहस्पति, शनि देव, राहु एवं केतु, इन चारों ग्रहों का निश्चित रूप से प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर पड़ता ही है और इन्हीं के प्रभाव से व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन चलते रहते हैं। वर्तमान में देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि में ही विद्यमान है। यह तो उनकी बहुत अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है, परंतु देव गुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को आपके धन कुटुंब वाणी भाव में प्रवेश करेंगे। पारिवारिक जीवन में जो थोड़ी बहुत समस्याएं थी वह दूर होंगे। धन का लाभ तो हो ही रहा था, परंतु उसमें जो एक बचत की संभावनाएं थी उसमें देव गुरु बृहस्पति अब आपको निश्चित रूप से मदद करेंगे। राहु देव आपके लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं और वह 18 मई 2025 तक यहीं रहेंगे। पुनः इनका राशि परिवर्तन होगा। भले थोड़े से बड़े भाई बहनों के साथ कुछ संबंधों में समस्याएं उत्पन्न हो जाए, मित्रों के साथ भी थोड़ी सी समस्याएं हो जाए, लेकिन आय के अनेक प्रकार के स्रोत इस अवधि में आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में आकर आपके धन में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। वो अपने पंचम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे। शत्रु आपका इस वर्ष कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। थोड़े से स्वास्थ्य पर आपको ध्यान तो रखना होगा। पुनः देवगुरु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेंगे। अतः रिसर्च के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलेगी। पैतृक संपत्ति का निस्संदेह आपको लाभ प्राप्त होंगे। पुनः उनकी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेंगे। यहां राहु देव विद्यमान रहेंगे, अतः एक तो वह राहु के प्रभाव को कम करेंगे और आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति देने का कार्य करेंगे। आपकी प्रमोशन होगी, आपके कार्य में विस्तार की योजनाएं फलीभूत होगी और आप आगे बढ़ेंगे। शनि देव 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करते हुए वह मीन राशि में
आपके लाभ भाव में जाएंगे और उनकी तीसरी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। थोड़े से आपके मन में निराशाओं का भाव जागृत हो सकता है, परंतु धैर्य रखना आवश्यक होगा। मन थोड़े से अशांत रह सकते हैं, निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, कार्य में विलंब हो सकते हैं, क्रोध में थोड़ी वृद्धि हो सकते हैं, परंतु इन सारी समस्याओं का निदान एकमात्र होता है कि आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेंगे। प्रेमी जनों को प्रेम संबंधों में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। आपके ज्ञान में कुछ गहराई तो आएंगे, आपकी बुद्धि में पैनापन आएगा। गंभीरता आने से आप जीवन में अनेक प्रकार के योजनाओं को विस्तार रूप मूर्त रूप देने में लग जाएंगे। साल का प्रारंभ का गोचर कुंडली यह निश्चित रूप से संकेत करता है कि आपके राशि के स्वामी दशम कर्म क्षेत्र में बैठकर आपको इस वर्ष आपके कार्यों में खूब सफलता देंगे। चाहे आपकी व्यापारिक स्थिति हो, चाहे आप नौकरी में हो, इन दोनों ही क्षेत्रों में, इन दोनों ही स्थितियों में आपको खूब लाभ प्राप्त होंगे। 2024 से आपके लिए 2025 निश्चित रूप से बेहतर रहने वाला है। संतानों से संबंधित कोई भी समस्याएं थी तो धीरे धीरे उसमें निदान होता चला जाएगा। स्वास्थ्य की कोई बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आने वाला वर्ष वृषभ राशि के लिए एक अत्यंत सुखद समय लेकर आ रहा है। आपके लिए आवश्यक है कि आप शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।